हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के उद्योग को देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल चुकी हूँ छत्तीसगढ़ में उद्योग, है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह आधारित उद्योग, है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग है, अलग अलग है, जिसमें से हम लोग मेन उद्योग को यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लौह आधारित उद्योग है। तो लौह आधारित उद्योग में हम लोग देखेंगे पहले लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पे है, जो भी प्रमुख है वो, है ना। राज्य के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, है ना। तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कहाँ है आपका? रायगढ़ में, है ना। तो ये रायगढ़ में है, जो कि क्या है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। क्या है ये? एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है ना फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है ना। उसी प्रकार हम लोग सेकेंड देखते हैं मोनेट इस्पात संयंत्र, है ना। ये कहाँ है आपका? कुर्रूभाटा भूपदेवपुर, है ना, रायगढ़। कुर्रूभाटा भूपदेवपुर कहाँ? रायगढ़ में, एवं मंदिर हसन रायपुर में। ये दोनों जगह पे भी है, रायगढ़ में है कुर्रूभाटा भूपदेवपुर और मंदिर हसन रायपुर में भी है, ठीक है। क्या है? मोनेट इस्पात संयंत्र पावर कंपनी लिमिटेड। ये कहाँ है आपका? भिलाई दुर्ग में स्थित है ये, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग चौथा देखते हैं प्रकाश स्पंज आयरन। ये कहाँ है आपका? चापा में है। तो चापा कहाँ है आपका? जांजगीर चापा में का। फिर देखते हैं पांचवा हम लोग नोवा स्पंज एवं आयरन उद्योग। ये कहाँ है आपका? दगोरी में। दगोरी कहाँ है आपका? बिलासपुर जिले में है ये, ठीक है। फिर छठवें नंबर पे आते हैं हम लोग नगरनार इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है आपका? बस्तर में है ना, जो कि क्या एनएमडीसी द्वारा 2008 में निर्माणाधीन हुआ है। ये एनएमडीसी के द्वारा बना हुआ है ये इस्पात संयंत्र आपका। कौन सा? नगरनार इस्पात संयंत्र। ये कहाँ है? बस्तर जिले में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एस्सार इस्पात संयंत्र। एस्सार इस्पात संयंत्र कहाँ है? हीरानार। हीरानार कहाँ है आपका? वो भी बस्तर में ही है ना। फिर आठवें नंबर पे हम लोग देखते हैं राजिंदर इस्पात संयंत्र, जो कि कहाँ है? सिलतरा रायपुर में। अधिकतर उद्योग कहाँ है आपका? सिलतरा रायपुर में ही है, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र वाला। फिर हम लोग देखते हैं निको इस्पात संयंत्र। ये कहाँ आपका? ये भी सिलतरा रायपुर पे ही है। फिर आता है आपका नकोड़ा इस्पात लिमिटेड, है ना। ये कहाँ आपका? ये भी सिलतरा रायपुर में ही है। फिर 11वें नंबर पे देखते हैं लोग रायपुर एलायंस एंड स्टील कंपनी। ये भी कहाँ है? सिलतरा रायपुर में है। तो ये राज्य के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो और आराम से आप याद कर पाए। तो ये तो हो गए आपके राज्य के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र। अब हम लोग आगे देखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना, जो कि कहाँ है? भिलाई और दुर्ग में है, ठीक फ्रेंड्स। हमारा जैसे है कि लौह इस्पात संयंत्र, है ना, प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र अब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना। तो भिलाई इस्पात संयंत्र में हम लोग देखेंगे इसका स्थापना कब हुआ, उत्पादन कब होना स्टार्ट किया, इसमें किसने सहयोग किया, कौन सा देश का सहयोग है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना, जो कि कहाँ है? भिलाई दुर्ग में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्थापना कब हुआ था, है ना। तो मैं ऐसे हेडिंग डाल देती हूँ इसका स्थापना, है ना। तो स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1955 में, है ना, 1955 में, है ना। जिस समय क्या चल रहा था आपका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल चल रहा था इस समय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल चल रहा था इस टाइम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कौन से काल पे हुआ है, कौन सी योजना काल पे हुआ है। तो वो कौन सी योजना काल पे हुआ है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल पे 1955 में हुआ है ना। अब इसमें उत्पादन देखते हैं, उत्पादन कब से होना स्टार्ट हुआ इसमें। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ उत्पादन। तो उत्पादन कब से होना स्टार्ट हुआ इसमें? 1959 में, 1959 में, 1959 में इसमें उत्पादन होना स्टार्ट हुआ है ना, 1959 में, है ना। 1959 में भारत के तत्कालीन जो उस समय के
आपके जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का क्या है, उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 1959 में। तो इसका उत्पादन वर्ष भी क्या हो जाएगा? 1959 में। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1959 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सहयोग करने वाले कौन से देश थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सहयोग। तो भिलाई में आपका भिलाई इस्पात संयंत्र में किसने सहयोग प्रदान किया है, कौन से देश ने? तो हम लोग अगर देश की बात करें तो रूस ने आपका भिलाई इस्पात संयंत्र में तैयार करने में आपका साथ दिया है, ठीक है। तो इसी समय रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए भिलाई में मैत्री घाट बनाया गया, ठीक है। इसी समय यहाँ पे लिख देती हूँ आपका रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक, रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक क्या है बोलने से क्या हो जाएगा आपका? मैत्री बाग, जो कि कहाँ है? भिलाई में है, ठीक है। तो इसका स्थापना देख लिया हम लोग। स्थापना वर्ष कौन सा है? 1955 है ना, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के समय हुआ था। उत्पादन इसके कब से स्टार्ट हुआ? 1959 से, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और किनके सहयोग पे तैयार हुई? ये रूस के सहयोग पे तैयार हुआ। और इसी सहयोग को देखते हुए रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक मैत्री बाग बनाया गया। कहाँ? भिलाई में बनाया गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये किसके अधीन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अधीन, हाँ। अधीन की बात करें तो ये सेल के अधीन उपक्रम है, सेल के अधीन उपक्रम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल क्या है ना, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि सेल क्या है और बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा कि सेल क्या है। तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, है के अधीन उपक्रम है। तो उपक्रम मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को पूरा करने में किया गया कोशिश आपका उपक्रम कहलाता है। तो ये किसके अधीन है? सेल के अधीन है ना, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद है क्या है? सेल हो गया, है ना। इस किसके अधीन है? ये सेल के अधीन है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अधीन उपक्रम है ये, है ना। इसी में देखते हैं लोग भारत की कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में जितना उत्पादन होता है, भारत के कुल उत्पादन का 10% उत्पादन कहाँ होता है? भिलाई में होता है, यही होता है। कहाँ? भिलाई इस्पात संयंत्र में होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी। तो इसकी प्रकृति कैसी है? सार्वजनिक उपक्रम है ये। कैसा है? सार्वजनिक उपक्रम। प्रकृति की बात किया जाए तो कैसा है ये? सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कच्चे माल, है ना। कच्चा माल कहाँ कहाँ से आता है? अब हम
लोग देखते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कच्चे माल की पूर्ति कहाँ कहाँ से की जाती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ कच्चे माल। कच्चे माल, तो कच्चे माल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौह अयस्क कहाँ से आता है। तो इसमें देखेंगे लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ से आता है, तो इसके बात करें तो हम लोग ये आता है आपका रावघाट, है ना, जो कि कहाँ है, कांकेर में है। रावघाट से आता है, रावघाट से, जो कि कहाँ है, कांकेर में है। लेकिन पहले कहाँ से आता था आपका भिलाई संयंत्र के लिए आपका लौह अयस्क के पहले दल्ली राजहरा से आता था, जो कि कहाँ है, बालोद में है। पूर्व कहाँ से आता था, पूर्व में दल्ली राजहरा से आता था, दल्ली राजहरा से, जो कि कहाँ है, बालोद में आपका। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेकंड कोयला। तो कोयला कहाँ से आता था आपका, कोयला आता है कोरबा से। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कोयला। कोयला कहाँ से आता है, कोरबा से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं तीसरा। तो तीसरा में आपका पानी। तो पानी कहाँ से आता है आपका, पानी पंडित रवि शंकर जलाशय। पंडित रविशंकर जलाशय से आता है, जो कि आपको कहाँ है, धमतरी। धमतरी में है ये रविशंकर जलाशय। ठीक है, और कहाँ से आता है, तांदुला बांध। तांदुला बांध, जो कि कहाँ है आपका, बालोद में। तो ये दोनों जगह से यहाँ पे पानी की पूर्ति की जाती है आपका, तांदुला बांध और रविशंकर जलाशय। अब देखते हैं डोलोमाइट। चौथा आपका डोलोमाइट। तो डोलोमाइट की पूर्ति कहाँ से करते हैं, डोलोमाइट की पूर्ति आपको करते हैं हिर्री माइंस, बिलासपुर से। हिर्री माइंस, जो कि कहाँ, BSP है ना, समझ जाना, बिलासपुर से, है ना। फिर हम लोग देखते हैं पांचवा मैग्नीज। पांचवा है आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज की पूर्ति कहाँ से करते हैं, मैग्नीज की पूर्ति करते हैं मलाज खंड बालाघाट से। मलाज खंड बालाघाट। ठीक है, जो कि कहाँ है आपका, MP में है। MP में है, जो कि है ना, मलाजखंड बालाघाट कहाँ है आपका, MP में है। फिर देखते हैं चूना। तो चूना कहाँ से लाते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र में नंदनी खुंदिनी, दुर्ग से। दुर्ग से करते हैं किसका, चूना का, है ना। फिर हम लोग 7वें नंबर पे देखते हैं विद्युत। तो विद्युत की पूर्ति कहाँ से करते हैं, NS पावर कंपनी भिलाई, है ना, NS पावर कंपनी भिलाई, है ना, यहाँ से करते हैं। NSPCL से, NSPCL, है ना, NSPCL में क्या हो जाएगा, NS पावर कंपनी लिमिटेड भिलाई से यहाँ पे विद्युत की पूर्ति की जाती है। यह संयंत्र NTPC व सेल का संयुक्त उपकरण है। ये जो है ना, NS पावर कंपनी लिमिटेड जो है NTPC व सेल का संयुक्त उपक्रम है। NTPC और सेल का संयुक्त उपक्रम है, NTPC प्लस सेल, है ना, दोनों का क्या है, संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है आपका। ठीक है, यहीं से विद्युत की आपूर्ति की जाती है आपका, है ना। और देखते हैं कि जो कितना है, 554 मेगावाट, है ना, उपक्रम है, जो कि 554 मेगावाट, 554 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, बिजली उत्पादन करता है। बिजली का उत्पादन करते हैं ना। यह संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। ठीक है, तो इनमें क्या क्या लगता है आपका, लौह अयस्क, कोयला, पानी, डोलोमाइट, मैग्नीज, चूना, विद्युत, है ना, ये सारा चीज लगता है, जिसकी पूर्ति यहाँ से की जाती है। लौह अयस्क का रावाघाट से, रावाघाट कहाँ है आपका, कांकेर में है। और पहले कहाँ से करते थे, दल्ली राजहरा में, दल्ली राजहरा कहाँ आपका, बालोद जिले में है। ठीक है, उसी प्रकार कोयला की पूर्ति करते हैं कोरबा से। पानी की पूर्ति करते हैं पंडित रविशंकर जलाशय या फिर तांदुला बांध
बालोद से, है ना। डोलोमाइट की पूर्ति करते हैं हिर्री माइन से, है ना, जो कि कहाँ हिर्री माइंस आपका बिलासपुर में है। मैग्नीज की पूर्ति करते हैं आपका मलाज कुंड से, है ना, मलाज कुंड और बालाघाट एमपी में, एमपी से, ठीक है। चूना का पूर्ति करते हैं नंदिनी खुंदिनी से, जो कि कहाँ है, दुर्ग में है आपका। विद्युत का एनएस पावर लिमिटेड कंपनी भिलाई से, है ना, जो कि एनटीपीसी प्लस सेल का संयुक्त उपकरण है ना, जो कि कितना 554 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कोयला पर आधारित उद्योग, तो प्लीज़ कल का भी वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।